नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोहिनूर वापस करो में। जी हाँ, हम उस कोहिनूर की बात कर रहे हैं जिसका अधिकार हमारे पास होना चाहिए, हमारे देश के पास होना चाहिए। लेकिन कई सदियां गुजर गईं, कई साल गुजर गए, बहुत समय गुजर गया, लेकिन एक बार फिर से सुगबुगाहट बढ़ी है कि वो कोहिनूर वापस लाया जाए। और हमारे साथ हैं हार्दिक हुंडिया जी, जो बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, डायमंड मर्चेंट हम कहते हैं इनको। लेकिन ये जो मांग उठाई है, सबसे पहले हार्दिक भाई उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। सबसे पहले आपको बधाई और स्वागत। धन्यवाद अवनिंद्र भाई आपका। ये जो कोहिनूर वापस लाने की मांग है, ये ख्याल कब आया आपको? एक्चुअली ऐसा हुआ कि रात को एक कॉस्मेटिक सर्जन है डॉक्टर विजय शर्मा करके, जी इनका फ़ोन आया है। इन्होंने मन की बात के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ जो बातचीत में सुना कि उन्होंने अर्जेंटीना में जो बात चीज़ें उन कंट्री की गोवा में संग्रहित करके पड़ी थी, जी तो मोदी जी ने वो चीज़ उनको वापस दे दी। तो उनको लगा कि ये चीज़ जब हम किसी को वापस देते तो वहाँ अर्जेंटीना में दिवाली जैसा माहौल हो गया, बिल्कुल। क्योंकि वो उनकी चीज़ थी, उनको दे दी। तो उन्होंने जो खुशी देखी और मन की बात में मोदी जी ने जब ये बात देश को बताई, तब उनको लगा कि ये हीरा अपने पास वापस होना चाहिए। तो उनको मुझे रात का करीबन 5 मिनट का ऑडियो एक मैसेज आया कि हार्दिक भाई ये काम आपको करना है, कैसे भी करना है। और मैं दूसरे दिन सुबह से ये काम में लग गया। तो मुझे लगता है नहीं, हमारी चीज़ें जो कोहिनूर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, वो हमको वापस मिलना चाहिए। बिल्कुल। और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छी तरह से आपको मिल रहा है। बहुत सारे लोग इस पे बात भी कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और कहाँ तक मतलब आपकी पहुंच हो चुकी है अभी इस बारे में? देखो, इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है अवनिंद्र भाई ये है कि लंदन के जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट की पार्टी की एक सदस्य जो अपने इंडिया की डॉक्टर रेणुराज, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमको इतना अच्छा सपोर्ट किया है कि उन्होंने कहा कि नहीं हार्दिक भाई, ये अपना हीरा अपने को कैसे भी करके वापस मिलना चाहिए। आपकी ये मुहिम हम अभी वहाँ के जो प्रेसिडेंट ऑफ लंदन न्यूयॉर्क है उनसे पहुँचाएंगे, और इनका साथ और सहकार हम लोग मिलना शुरू हो गया। और इसी तरह हमने यहाँ के जो वरिष्ठ धाराशास्त्री रिजवान मर्चेंट से भी बात की। रिजवान भाई ने भी काफ़ी स्टडी उनमें किया। उन्होंने बोला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी चीज़ कोर्ट में पड़ी है, वो भी हम लोग आगे लाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि यदि ये कोई काम कर सकता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, और हम लोग जल्दी से जल्दी इस डेलीगेशन लेके उनको मिलने जाएंगे। बिल्कुल। और इससे पहले भी हार्दिक भाई कई बार मिल चुके हैं मोदी जी से। जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी बहुत अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, तब इनका कई बार हमने देखा आपको मिलते हुए। अब वहाँ भी आप जाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी के पास? जी 100% जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग अब इसी तरह जाएंगे, क्योंकि हमको एक पूरा भरोसा, यदि ये कोई काम कर सकता है तो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकते हैं। और मेरी भी जिन जिन लोगों से बात हुई, सब लोगों ने एक चीज़ बोली कि हार्दिक भाई, अपने लिए यदि कोहिनूर लाना हो तो एक ही अच्छा रास्ता है, नरेंद्र भाई मोदी। बिल्कुल। और हीरा जो बाज़ार है, डायमंड मार्केट जिसको कहते हैं, उसको लेकर हमेशा आम आदमी की भावनाओं को इन्होंने समझा है और लोगों को ये भी बताया कि कैसे आप अपने आप को सावधान रख सकते हैं। बहुत उसमें भी बहुत सारी बातें आप करते रहे समय से। पर आज की तारीख में उन लोगों को क्या कहेंगे जो अभी भी दुविधा में हैं? नहीं, पहली बात तो हीरा का बिजनेस करना है तो दुविधा में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप सजाग नहीं रहोगे तो हीरा का बिजनेस नहीं कर पाओगे। और हीरे के बिजनेस में जो भी लोग अरविंद्र भाई आए हैं, 100% लोग सक्सेस गए। आज 80,000 करोड़ के ऊपर इंडिया का बिजनेस है। और विदेश में भी आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी कंट्री में जाओगे, आपको हर जगह भारत के हीरे के व्यापारी मिलेंगे। और सबसे बड़ी अच्छी बात हमारे देश के लिए है कि 10 में जो 9 हीरे हैं वो भारतीय हीरा इंडस्ट्रीज बनाती है। बिल्कुल। और आज की तारीख में संभावनाओं का जो आकाश होता है, उसमें काफ़ी विस्तार आया है। और यही कारण है कि जिसको कई लोग चाहते तो हैं, लेकिन ख्वाबों में सोचते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हार्दिक भाई उसको मूर्त रूप देना चाहते हैं। अगर आपकी यात्रा रंग लाई, उस दिन आप क्या करेंगे सबसे पहले? मैं बोलूँगा अरविंद्र भाई, मेरा जीवन सफल हो गया। वाह वाह वाह। उससे बड़ी बात क्या होगी, हमारी चीज़ यदि हमें मिलती है तो शायद मैं सोचूंगा कि मैंने, चाहे अब ये जीवन पर जीवन कोई भी जीवन मेरे से कोई काम हो या ना हो, बस ये हो गया, मेरी जिंदगी भी अमर हो गई। और जाहिर है आपका भी नाम कोहिनूर के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। 100% जुड़े। और मैं तो बोलता हूँ, पहली बात तो अपनी भारत माता का नाम ही जुड़ा, हम सबका नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ हमें वापस मिलनी चाहिए। और जब कहते हैं हीरा है सदा के लिए, तो कोहिनूर भी
तब हम उसके बारे में कह सकेंगे। जब हार्दिक भाई लेकर आएंगे तब हम कहेंगे कोहिनूर है हमारे पास सदा के लिए। आपकी जीप को घूट सककर हीरा है सदा के लिए और हीरा है हम सब के लिए। हाँ, बिल्कुल। और ये एक भारत माता की एक ऐसी अनमोल चीज़ है जो सब दुनिया चाहती है कि नहीं, ये चीज़ हमारी हमें मिलनी चाहिए। और मेरी अपने चैनल के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री जी से भी विनती है कि आप इस कार्य में हमें बहुत सहयोग करें। और ब्रिटेन के जहाँ हमारा हीरा पड़ा है, और डॉक्टर रेणुराज से भी विनती है कि हमारी ये बात वहाँ तक पहुँचाए और जल्दी से जल्दी हमें कोहिनूर वापस मिले। बिल्कुल। यही दिन हम सीखना चाहते हैं। तो शाही खजाने में जो रखा हुआ है वो कोहिनूर हमारे दिलो दिमाग तक पहुँचे। और हम निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं, चाहे बॉलीवुड हो चाहे वो बिजनेस फील्ड हो, लगातार लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे जो आज आपके इस मिशन में सब साथ दे रहे हैं? नहीं, मैं बोलता हूँ सबको साथ देना ही चाहिए, क्योंकि ये हार्दिक या अवनिंद्र भाई का हीरा नहीं है, ये भारत माता का हीरा है, हम सबका हीरा है। और मैं तो एक खुद प्रेस वाला हूँ, और आपने एक प्रेस वाले को सपोर्ट किया, आप समझ सकते हो कि एक प्रेस वाले की क्या भावना होती है। आज यदि प्रेस वाले में इतनी एक ताकत है, वो जीरो में से हीरो बना सकता है और हीरो में से जीरो भी बना सकता है। तो यदि अच्छे कामों में हमारे प्रेस वाले यदि काम में सपोर्ट करेंगे तो मैं कहता हूँ हम लोग जरूर ये हीरा वापस लेके आएंगे। बिल्कुल। आपने आज तक जो भी आयोजन किए हैं उसमें हर तरह के लोग आए हैं। अगर कोहिनूर आता है तो जाहिर है सबसे बड़ा आयोजन करेंगे। और आप ये भी मानेंगे कि ये आपके जीवन का सबसे बड़ा आयोजन होगा? 100% भी मैंने पहले ही कहा आपका कि मेरा जीवन सफल नहीं अमर हो गया। यदि ये हीरा आता है अपने इंडिया में तो मैं कहूँगा मैं सबसे पहले अपने इन24 न्यूज़ चैनल में लेके आऊँगा। बिल्कुल। और एक कहावत भी है कि कहते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुझे भी मांग के कोहिनूर देखेंगे अंग्रेजों से, है कि नहीं? एकदम सही बोले आप। और आने वाले दिनों में और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए? नहीं, हम लोग ये सबसे पहले तो ये हर कंट्री से जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट हम दुनिया का चाहते हैं। और हमारे जो रिजवान भाई मर्चेंट एडवोकेट जो जिस तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं उस तरह से हम आगे जाके प्रधानमंत्री जी से मिलके फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल। और जब भी आगे बढ़ते हैं तो इस देश का एक कल्चर रहा, इस देश की एक संस्कृति रही कि एक संगीत की भी खुशबू आती है कभी कभी। और पिछले दिनों जिस तरह से हार्दिक भाई स्टूडियो में पाए गए संगीत रिकॉर्डिंग के दौरान आपने कोरस का भी गाया, हाँ, उस बारे में बताइए। एक सही बात बोले, इंटरनेशनल डायमंड डे करके एक जो हमने एक मैगजीन भी चालू किया है वही नाम से, और वही नाम से हमने एक ऐसा काम शुरू करने जा रहे हैं कि देश के अंदर जो भी अच्छा काम करते चाहे वो कोई भी फील्ड का हो वो हमारे लिए तो डायमंड ही है। हम लोग कोहिनूर ऑफ इंडिया सम्मान अभी देना शुरू किया है। वाह। इस टाइम हमको ये भी प्लान आया कि हम लोग एक डायमंड के ऊपर आज तक गाना नहीं बनाए। विश्व में सबसे पहला गाना डायमंड के ऊपर हम लोगों ने 3 गाने बनाए, जिसमें पहला गाना भाई रविंद्र जैन के शिष्य रवि जैन इन्होंने म्यूजिक दिया है, इन्होंने लिखा भी है। और भजन सम्राट अनूप जलोटा जी और साधना सरगम जी ने गाना गाया है। सेकंड गाना विशाल कोठारी और अपर्णा चौधरी करके गाया है। और तीसरा गाना एक शिव करके है म्यूजिशियन है जो कई वेबसाइट में म्यूजिक दे चुके, वो भी तैयारी कर रहे। उनकी तीनों बेटियां ये गाना तैयार कर रही है, वो कम्प्लीटली इंग्लिश म्यूजिक टाइप है। तो ये गाना जब अवनिंद्र भाई मार्केट में आए देखना एक और गूंजेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात करने के लिए। और हम दुआ करेंगे कि जिस ख्वाब को आपने देखा है, ख्वाब का जो मज़ा है तभी पूरा होता है जब लोगों को लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं और ख्वाब सच हो जाए तब तो वाकई सोच में भी जोश आ जाता है। और हार्दिक हुंडिया लगातार हृदय से जो भी काम करते हैं उससे जुड़ जाते हैं। और कोहिनूर लाने का जो रास्ता हम देख रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि रास्ता बनने वाला है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं से अगर जाएगा सबसे पहले तो हार्दिक हुंडिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद अवनिंद्र भाई, बहुत बहुत आभार आपका। बिल्कुल। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।